गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको प्रीवियसली कराया था जीएसटी के एंट्रीज़। परचेज़ में क्या होता है इनपुट जीएसटी, सेल्स में क्या होता है आउटपुट जीएसटी, क्रेडिट होता है आपका। इनपुट जीएसटी आपका डेबिट होगा और इनपुट जीएसटी और किस किस पे लगता है आपका परचेज़ पे लगता है, एसेट्स परचेज़ पे लगता है और एक्सपेंसेस पे लगता है। आउटपुट जीएसटी आपका लगता है सेल्स पे और इनकम पे, ठीक है ना। अब हमें जो मैंने कहा था कि लास्ट एंट्री जो आपकी एंट्री क्या थी, पेमेंट मेड बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी की बैलेंस अमाउंट की पेमेंट करनी है, तो वो बताती हूँ कैसे करनी है। सबसे पहले आप जितनी भी एंट्री बनाएं उसमें 4 चीज़ नोट कर लें। क्या क्या? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। क्योंकि आपको आउटपुट को इनपुट के साथ क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है। तो सबसे फर्स्ट एंट्री में देखो, परचेज इनपुट सीजीएसटी कितना है हमारा 12,000 और एसजीएसटी भी कितना है आपका 12,000। सेकंड में आउटपुट जीएसटी कितना है आपका 18,000। ऐसे ही आउटपुट एसजीएसटी कितना है 18,000। थर्ड एंट्री किसकी थी, कंप्यूटर परचेज की, तो इसमें इनपुट कितना बन रहा था हमारा 3,000 12,000 में प्लस कर देंगे। ऐसी लीगल एक्सपेंसेस पे हमारा कितना बन रहा था 600। उसके बाद हमारा रेंट पर कितना इनपुट बन रहा था 1,200 और उसके बाद हमारा कोई आउटपुट या इनपुट नहीं है। हम क्या करेंगे, इनपुट की ट्रांजैक्शन में तो इनपुट ऐड कर देंगे और आउटपुट में आउटपुट ऐड कर देंगे। इसमें एक ही अगर आउटपुट और कोई होते तो हम उनको भी ऐड कर देते। अब देखिए, जो आपका इनपुट सीजीएसटी है उसका टोटल कितना आ रहा है 16,800। ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी का टोटल भी कितना आ रहा है आपका 16,800। आउटपुट कितना आ रहा है 18। जो बैलेंस बचेगा ना उसको हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, आउटपुट अभी तक क्या हुआ था क्रेडिट, जब इसको एडजस्ट किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डेबिट। आउटपुट सीजीएसटी कितना है 18,000, आउटपुट एसजीएसटी कितना है 18,000। इनपुट को आप कितना एडजस्ट कर सकते हो, इनपुट सीजीएसटी कितना एडजस्ट होएगा 16,800। इनपुट एसजीएसटी कितना एडजस्ट होएगा 16,800 और फिर जो बचेगा 1,200 यहाँ से बचा और 1,200 यहाँ से बचा, वो गवर्नमेंट को पे कर दिया जाएगा टू बैंक करके 2,400 की हम क्या कर देते हैं गवर्नमेंट को पेमेंट। अब ये केस तो ये है जब हमारा आउटपुट ज़्यादा होता है। अगर किसी केस में ऐसा हो कि आउटपुट तो कम है और इनपुट ज़्यादा है, तो उस इनपुट को क्या कर दिया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, या नेक्स्ट मंथ के लिए वो क्या कर दिया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जैसा कि शायद आपकी इससे नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है वो लगभग सेम है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट नए होंगे तो मैं बताती हूँ। परचेज गुड्स फ्रॉम, ये देखिए विद इन द स्टेट ही है, सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% से है। परचेज गुड 1,500 फ्रॉम एस बनर्जी, तो परचेज इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू एस बनर्जी, ठीक है। फिर सोल्ड गुड्स की गई है तो क्या लगेगा आपका आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। रिटर्न गुड्स टू एस बनर्जी, ये पॉइंट मेरे को आपको बताना है। रिटर्न गुड्स टू एस बनर्जी, इसका मतलब कि हमने क्या करी है, परचेज रिटर्न करी है, ठीक है ना। इसका मतलब हमने क्या करी है, परचेज रिटर्न करी है। जब भी आप परचेज रिटर्न करेंगे तो आपकी एंट्री क्या बनती है, एस बनर्जी अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू परचेज रिटर्न। आपको ये जर्नल एंट्री बनानी आती है ना। लेकिन साथ में इस एस बनर्जी, जब हमने ये गुड्स परचेज़ करी होगी तो हमने अपने इनपुट को क्या किया था डेबिट। अब जब ये गुड्स वापस की जाएंगी तो हम उस इनपुट को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो हम अपना इनपुट यहाँ पर क्या कर देंगे, एसजीएसटी अकाउंट। समझ में आया? क्योंकि जब गुड्स परचेज़ की गई थी तो इस इनपुट को क्या किया गया था, डेबिट किया गया था। अब जब वो गुड्स वापस हो गई तो हमें इस इनपुट को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। बाकी और किस किस सिचुएशन में आपका इनपुट क्रेडिट होगा, अगर गुड्स की ड्राइंग्स की जाती है, ठीक है, अगर गुड्स लॉस बाय फायर होती है या लॉस बाय थेफ्ट होती है।
जब भी आप परचेज़ को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो आपका जो इनपुट CGST है और इनपुट SGST वो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आपने कितने का माल वापस किया है, उसको गुड्स रिटर्न हुई है 10,000 की। कितना परसेंट रेट है, 66%, 611,200 रुपये आपके क्या आ जाएंगे, एस बनर्जी के अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद है आदित्य शर्मा रिटर्न गुड्स फॉर 8,000। आदित्य को माल बेचा था। जब माल बेचते हो तो आउटपुट को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, और जब वही सेल्स रिटर्न आएगी तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 8,000, आउटपुट CGST 480, आउटपुट SGST 480 टू आदित्य संगम कितना 8,960। अब देखो जो मैं आपको बता रही थी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या लग जाएगा, इनपुट CGST और इनपुट गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। तो अगर पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉन करी है तो आपका इनपुट यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट होगा। जैसे कि एंट्री में है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 22,400 टू परचेज अकाउंट कितने की गुड्स है 20,000 की, इनपुट CGST को क्रेडिट कर दो, इनपुट SGST को क्रेडिट कर दो। ऐसे ही गुड्स क्या है, लॉस बाय फायर है कितना 15,000, तो 15,000 लॉस बाय फायर है, तो लॉस बाय फायर कितना, आप परचेजेस कितनी है 15,000 की, 6% CGST और SGST लगाओ तो लॉस बाय फायर हो जाएगा 16,800। और अब आपको क्या कह रखा है, बैलेंस मेड बाय GST से क्या की गई है, बैलेंस की पेमेंट की गई है। अब इसका बैलेंस निकालना देखो, मैं बताती हूँ आप लोगों को। हमने जहाँ जहाँ इनपुट या आउटपुट को अपोजिट किया है, अपोजिट का मतलब समझ गए, इनपुट आपका डेबिट होता है, अगर आपने इनपुट को क्रेडिट किया है तो हमें उसको क्या करना है, माइनस करना है। ऐसे आउटपुट क्रेडिट हुआ है, अगर आउटपुट को डेबिट किया है तो आपको उसको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, आगे बात समझ। तो अभी हम देखते हैं कि हमने क्या क्या किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट एंट्री में इनपुट CGST कितना है आपका 9,000। ठीक है, तो आप वही चार चीज़ लिखिए अपनी कॉपी में, इनपुट CGST, इनपुट SGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। आ गई भी बात समझ में, ये चारों चीज़ लिख ली। अब इनका टोटलिंग करना है हमें। देखिए हमारी फर्स्ट एंट्री परचेज़ की है, परचेज़ में हमारा इनपुट कितना है 9,000 CGST और 9,000 SGST। नेक्स्ट एंट्री में हमारा आउटपुट कितना है 15,000 CGST और 15,000 SGST। फिर हमारा इनपुट क्रेडिट है कितना 600 और 600, तो जो क्रेडिट है ना वो इस 9,000 में से क्या लिखोगे, माइनस में लिखोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आउटपुट आपका क्या है, डेबिट है, डेबिट है तो इस 15,000 में से वो क्या करके लिखोगे, माइनस करके लिखोगे। ऐसे ही इनपुट अब आपका डेबिट है 300 तो प्लस कर दोगे, इनपुट क्रेडिट है 1200 तो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इनपुट क्रेडिट है 900 तो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। और फिर आप इसका क्या निकालोगे, बैलेंस। अब इनपुट का टोटल कितना आ रहा है, इनपुट आ रहा है आपका 6,600, आउटपुट आ रहा है आपका 14,520 और 14,520। तो जो बैलेंस है वो बैंक करके क्या कर दिया जाएगा, पे कर दिया जाएगा। आगे भी बात समझ में, इस तरह से है आपकी ट्रांजेक्शन। इससे नेक्स्ट जो है वो बता देती हूँ, इसमें अगर कोई पॉइंट नहीं होगा। परचेज गुड्स कर सकते हैं 20% रेट डिस्काउंट, तो 20% 1 लाख का हो जाएगा। आप 4 लाख पे क्या लगाओगे, इनपुट CGST और SGST लगाओगे। इसके बाद सोल्ड गुड्स है, रिसीवे पुष्कर, चेक वगैरह जो रिसीव करते हो उन सब पर CGST नहीं लगता। फर्नीचर पर लगेगा, एडवर्टीजमेंट पे लगेगा, गुड्स सोल्ड हुई है इस पर लगेगा, रिसीव कमीशन पे आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका क्या है, इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट कम है, जो मैं आपको बताने वाली थी। इनपुट कितना है 42,300 और आउटपुट कितना है 38,400। तो जो 3,600 जो 7200 रुपये ज़्यादा हैं उनको हम क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है,